सुल्तानपुर में हुई बुलडोजर कार्रवाई एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इसी को लेकर आज राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुलडोजर कार्रवाई वाले स्थान पर पहुंचकर वहां के लोगों से मिलकर कार्रवाई की जानकारी ली। उसके बाद इस मुद्दे पर सरकार और प्रशासन पर जमकर बरसे। कोर्ट में याचिका सहित संसद में पिटीशन कमेटी के समक्ष मुद्दा उठाएंगे। जिलाधिकारी सहित प्रशासन के आला अधिकारियों को संसद में पेश होकर जवाब देना पड़ेगा। दरअसल पूरा मामला नगर के बयागीपुर चौराहे के निकट स्थित ट्रांसपोर्ट नगर का है, जहां नगर पालिका की जमीन पर बसे लगभग 30 परिवारों के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। बुलडोजर कार्रवाई की जानकारी लगने पर सुल्तानपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज स्थल पर पहुंचे और वहां रह रहे लोगों से मिलकर हालचाल जाना और इसी तरह हुई कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर जमकर बरसे। संजय सिंह ने कहा कि देखिए, आप इनकी हालत देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके तन पर कपड़े नहीं हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, बड़ी मुश्किल से 25 से 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं। अपना पेट काट कर छोटा छोटा छप्पर रखा था, कच्ची ईंट की दीवार बनाकर अपना मकान बनाया था और अचानक बिना नोटिस के इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। निहायत गरीब लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते हैं, किसी तरह अपना छप्पर बनाया होगा। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि इस तरह की कार्रवाई से पहले आदेश लेंगे, जानकारी देंगे, ऐसे किसी भी जगह बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, अन्य प्रशासन के अधिकारी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। किसी नोटिस के बिना इनका घर गिरा दिया गया। संजय सिंह ने कहा कि वहां रह रहे लोगों ने बताया कि लोग जिलाधिकारी से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका घर ऐसे नहीं उजाड़ा जाएगा, गिराने से पहले आप लोगों को नोटिस दी जाएगी। लेकिन अचानक बुलडोजर लगाकर घर गिरा दिया गया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है, इसको लेकर अपने अधिवक्ता से बात करेंगे। दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। यहाँ के प्रशासन के खिलाफ पार्लियामेंट के याचिका समिति में इन लोगों की तरफ से याचिका दूंगा। जिला प्रशासन को संसद की कमेटी के समक्ष पेश कराकर जवाब देना होगा। ये सरकार गरीबों की दुश्मन बन गई है। प्रधानमंत्री और योगी सरकार नौटंकी करती है, वाल्मीकि समाज का पैर धोती है, सम्मानित करती है। जिनके साथ बुलडोजर कार्रवाई हुई है वो भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं। ये सब कहाँ रहेंगे, पानी बारिश में कहाँ जाएंगे, ये सब इनका ख्याल नहीं आया। छोटे बच्चों का संजय सिंह ने कहा कि इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। वहाँ हैंडपंप लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर 10 से 20 से कोई रहता है कहीं तो ऐसे किसी को उजाड़ नहीं सकते। दादागिरी चल रही है क्या? में एक बड़ी घटना सामने आई। यहाँ लगभग 40 परिवारों को बुलडोजर लगाकर प्रशासन ने सत्ता के सहारे उजाड़ दिया है। आपने आज यहाँ की स्थिति देखी, क्या दर्द बयान कर रहे हैं यहाँ के लोग? देखिए, आप इनकी हालत देख सकते हैं। किसी के तन पे कपड़ा नहीं है, पैर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके चप्पल नहीं है। बड़ी मुश्किल से 25-30 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे। अपना पेट काट के बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने छोटा छोटा छप्पर रखा था, कच्ची ईंट की दीवारें बना के अपना मकान बनाया था, रहने के लिए छोटा सा घर बनाया था। और अचानक बिना नोटिस के इनके घरों पे बुलडोजर चला दिया गया। ये गरीब लोग हैं, निहायत गरीब लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बहुत मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। और उससे भी आगे कितनी मुश्किल से इन्होंने ये अपना छप्पर खड़ा किया होगा या अपनी कुछ ईंटें लगाई होंगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि कहीं भी बुलडोजर चलाने के पहले आप अनुमति लेंगे या बुलडोजर ऐसे घरों पे आप लोगों का घर उजाड़ने के लिए ऐसे नहीं चला सकते। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और ज़िले का प्रशासन जो यहाँ का है, जिला अधिकारी और जो भी बाकी अधिकारी हैं, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की और बिना किसी नोटिस के इन लोगों के घर गिरा दिए गए, उजाड़ दिए गए। मैं कल आया तो मुझे ये सारी घटना की जानकारी मिली। इससे पहले भी
मुझे इन लोगों ने बताया कि ये लोग गए थे, डीएम से मिल के आए थे। डीएम से गए थे ना मिलने भाई, और डीएम ने इनको आश्वस्त किया था कि आपका घर ऐसे उजाड़ा नहीं जाएगा, आपको पहले बताया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, लेकिन सामान तक नहीं निकालने दिया। आप देख सकते हैं, सामान तक नहीं निकालने दिया और इनका घर उजाड़ दिया गया। अब मैं इसमें दो काम करूंगा। एक तो इन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है, वो वकील से बातचीत करके दिल्ली जाके और सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए याचिका दाखिल करने का काम करूंगा। और दूसरा, यहाँ का जिला प्रशासन जिसने नियम कानून को ताक पे रख के ये कार्रवाई की है, उसके खिलाफ याचिका समिति जो पार्लियामेंट की है, पिटीशन कमेटी, उसमें मैं इन लोगों की तरफ से याचिका दूंगा और जिला प्रशासन को संसद की कमेटी के सामने हाजिर करा के और उनसे जवाब मांगा जाएगा। क्या ये बिल्कुल गलत है, सरासर अन्याय है, अत्याचार है गरीब लोगों के ऊपर। ये सरकार तो वैसे ही गरीबों की दुश्मन बन गई है, जो साफ तौर पे दिख रहा है। पूरे देश में वाल्मीकि समाज के पैर धुलकर और उनके साथ भोजन के तो यही तो नौटंकी है। प्रधानमंत्री एक तरफ पैर धोते हैं, योगी जी पुरस्कृत करते हैं। ये वाल्मीकि समाज के ही तो लोग हैं जिनके घर उजाड़ दिए गए। ये बेचारे सफाई करके लोगों के मैले उठा के, कूड़ा उठा के अपना जिंदगी पालते हैं, और इनके बच्चों का ख्याल नहीं रखा, इनकी पढ़ाई का ख्याल नहीं रखा, इनके घर कैसे फिर दोबारा खड़े होंगे, कहाँ ये लोग रहेंगे। बारिश आ चुकी है, कहाँ रहेंगे लोग, आंधी बारिश में कहाँ रहेंगे। आपने इनको मरने के लिए खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया, तो इसलिए इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे हम। सांसद जी, जब ये सब लोग 20-25 साल से रह रहे हैं, एक भी कोई कागज अपना नहीं तैयार कर आधार कार्ड है, इसमें क्या लापरवाही? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे हैंडपंप भी लगा हुआ है, मैंने देखा। उसके अलावा जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया आप 10 साल 20 साल से किसी स्थान पे अगर रह रहे हैं, आपका घर अचानक ऐसे उजाड़ा नहीं जा सकता। पहले आपके रहने का इंतजाम किया जाएगा, आपको नोटिस दिया जाएगा, आपसे बातचीत की जाएगी, तभी आपको कहीं ऐसे घर खाली करने के लिए कहा जाएगा। आप लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा, उनका सामान, उनका छप्पर, उनका ईंटा, उनका घर सब ऐसे उजाड़ देंगे। दादागिरी का कानून है क्या इस देश में? तो इसलिए हम पूरी तरीके से इन लोगों के साथ हैं। थैंक यू। काजल मेरा नाम है। अच्छा, क्या करती हैं आप? हम झाड़ू पोछा करते हैं घर घर में जाकर। आदमी आपके क्या करते हैं? वो नगर पालिका में ड्यूटी करते हैं, सफाई। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 30-35 साल से रह रहे हैं। उस दिन क्या हुआ? उस दिन ऐसा हुआ कि हम लोग अपने अपने घर में थे। हाँ, पहले रुक जाओ तो बोलने तो बोल ही नहीं दे रहे। हम लोग पहले 3 दिन पहले हम लोग गए थे डीएम के पास। वो कहे थे हम मैडम से, हम लोग डीएम से कहे थे कि हम लोग को हटाने से नेकपाल आए थे, हम लोग को हटाने कह रहे थे कि 3 दिन में अंदर अपना बस्ती खाली कर दो। तो हम लोग नेकपाल से बोले हम खाली कर देंगे सर, तो हमारे बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। बरसात के मौसम आ गया है, इतना जल्दी व्यवस्था हम लोग कहाँ पाएंगे। हम तो मेहनत मजदूरी करके तो अपना पेट पाल रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। कैसे हम तो अनपढ़ गवार जाहिल रह गए। बच्चों को पढ़ा लिखा रहे, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे। हमारी औकात ही नहीं पढ़ाने लिखाने के लिए बड़े स्कूल में, कम से कम सरकारी स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं। वो भी हम लोग का भविष्य, बच्चों लोग का भविष्य भी खराब हो गया सर। अब कैसे हम लोग का गुजारा बसर होगा सर। फिर उस दिन क्या हुआ? उस दिन हुआ तो हम लोग अपने घर पे थे 2 बजे, 2 तारीख को हम लोग कलेक्ट्री गए थे। वहाँ से लौट कर आए, उसके बाद उन लोग आए 2 बजे दोपहर में। इन लोग 2 बजे आए, कहीं जल्दी सामान खाली करो, बस्ती आप लोग को गिराया जा रहा है, नहीं खाली करोगे तो लाठी चार्ज होगा। लेडीज पुलिस भी आई थी यहाँ पर। अब हम लोग क्या करें, अब हमारा कोई सहारा, कोई सपोर्ट तो है नहीं। जब सहारा सपोर्ट मिलेगा जब भी तो हम बोल पाएंगे। हम लोग का मौका भी नहीं दिए सामान निकालने के लिए, तुरंत बिल्डोजर चलवा दिए इन लोग। कौन कौन अधिकारी आए थे? अब आए थे, नेकपाल आए थे, पुलिस भी आई थी, लेडीज पुलिस भी आई थी, बहुत साहब भी आए थे। अब किस नाम तो जानते नहीं हैं। अब जिले के जो साहब वही तो आएंगे, मिलके सब लोग गिरवाए हैं।
अब इतने बड़े बड़े लोग आए थे, गिरवाए हैं। अब हम तुमसे लड़ नहीं सकते, जितना आप हिम्मत। कहाँ रह रही हैं इस समय? इस समय यहीं पड़े हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं 3 दिन से। क्या करें, बारिश हो रही है, बारिश में जब हमारा बिल्डोजर चलवाए तो हमारा राशन पानी सब भीग गया, सारा गिर गया। हम लोग 3 दिन से भूखे प्यासे खुद मर रहे हैं यहाँ पर। कपड़े में रह रहे हैं सब, वही गीले कपड़े में रह रहे हैं, ऐसे पड़े हुए हैं। बच्चे हमारे लंघे घूम रहे हैं, ऐसे रोड पे ऐसे बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। क्या करें हम? भैया कई मेरा साल से यहाँ रहते हैं? वो 30 साल से रह रहे हैं। अच्छा, तो कैसे उस दिन का हुआ? वो दिन आए, बुलडोजर लेके आए, कह रहे सब अपना अपना मकान खाली करो, जगह खाली करो, घर द्वार। हम लोग कहे भैया कहाँ लेके जाए, कहीं रहने का ठिकाना नहीं है, कहाँ पे जाए? कह रहे खाली करो। और जब खाली नहीं कर पाए, उतना हाल ही हमारे कमर में चोट लगी, हम गिर पड़े हैं, रीढ़ में चोट आ गई है, नहीं निकाल पाए सामान सहित। मेरा जो है गिरवा दिए बुलडोजर से। मेरा बच्चा मना करा था, मेरे बच्चे का लाठी चार्ज किया पुलिस वाले, 2 लाठी मारे हमारे बच्चे को। कह रहा था मेरा न गिरा, अंकल जी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। उसके बाद सारा मेरा जो है नलका तोड़ दिया। गाजी सरकार का चौरी था वो भी बनाए थे, अपना जो सब 3 घर बनाए थे, मेरा सब कुछ तोड़ दिए। उसके बाद हम लोग का खाने का न रहने का ठिकाना नहीं है। बारिश आया, वही बारिश में भीज के रहे, और एक न पहनने का, न ओढ़ने का, न बिछाने का, खाने का। 3 दिन से सारे यहाँ के जितना लोग हैं सब भूखे प्यासे पड़े हैं, रह रहे हैं। सबको रहने। क्या नाम है? श्रीमती प्रजापति हमारा नाम है। उस दिन क्या हुआ है? उस दिन हम लोग गए थे वहाँ कलेक्टरी, तो वहाँ निकली मैम साहब, कहीं जाओ आप लोग रहें, वहाँ पे रहें, कहीं व्यवस्था दी जाएगी तो आप लोग हटेंगे वहाँ से। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे नहीं। उसके बाद JCB आ गई, सब पूरा गिराने लगे, कहीं सामान हटाओ, सामान हटाओ। जल्दी में कहाँ सामान, सब उसी में दब गया है। आनी पानी आ गई तो बंद किए। किसी भाजपा नेता या विधायक या सांसद के पास आप लोग गए शिकायत लेकर? वहीं कलेक्टरी में हम लोग गए थे, DM। किसी नेता के पास आप लोग गए थे? नहीं, नेताओं तक के पास हम लोग नहीं गए थे। वहीं सब दरखास्त लेके वहीं गए थे कलेक्टरी के पास, वहीं सुनवाई होगी, वहीं चलो, वहीं हम लोग गए थे। बस ये